Arakshan is about the reservation system in India, the education system of India, the quota system जिसे हम कहते हैं. It is neither pro-reservation nor anti-reservation. It doesn't take sides, but yes, it makes a very forceful plea for streamlining the education system and for doing something about those who aren't as intelligent as others. So it has taken the base of this reservation and quota system and then gone on to the topic of commercialization of education, the coaching classes जो शहर शहर में कोचिंग क्लासेस आ गई हैं, and किस तरह ये कोचिंग क्लासेस फोर्स करती है, इनडायरेक्टली फोर्स करती है स्टूडेंट्स को उनके साथ रजिस्टर करने के लिए ताकि उन्हें अच्छे मार्क्स मिले. तो इट्स मोर अबाउट दिस दैन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रिजर्वेशन या जिसे हम आरक्षण कहते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कहानी अच्छी है, हार्ड हिटिंग है, एक सोशल प्रॉब्लम के बारे में है, एजुकेशन सिस्टम, व्हाट प्लेग्स द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उस सब के बारे में है. लेकिन जो स्क्रीन प्ले लिखा है प्रकाश झा और अंजुम रजवाली ने, इट्स समवेयर gets scattered, meander करता है. फर्स्ट हाफ में तो डेफिनेटली आरक्षण के बारे में काफी बातें की गई है, सो इट्स हार्ड हिटिंग. सेकेंड हाफ में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है, तो कई बार ऑडियंस को ये लगता है कि आरक्षण के बिना भी ये एक स्टैंड अलोन प्रॉब्लम है, तो इसको आरक्षण के प्रॉब्लम के साथ क्यों जोड़ा गया है. तो somewhere there is a confusion in the scripting and the screenplay does fall short of expectations. Secondly, philosophical है and lecture बाजी लगती है. तो ये लेक्चर जब शुरू हो जाता है, लंबे लंबे डायलॉग्स और लंबे लंबे भाषण जो एक दूसरे को कहते हैं, उसमें ऑडियंस को कभी कभी बोरियत महसूस होती है. बट ऑन द प्लस साइड देयर आर सम वेरी वेरी नाइस सीन्स, very beautifully written and conceived scenes, very well enacted scenes. तो it's a mixed bag. Picture उठती है गिरती है, उठती है गिरती है, dialogues अच्छे हैं, forceful है, powerful है. अब performances की तरफ आते हैं. अमिताभ बच्चन का काम लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने, and he just makes you wonder as always कि और कितना बाकी है उनमें. हर फिल्म में वो कुछ न कुछ सरप्राइज थ्रो अप करते हैं और इस फिल्म में तो इतना बढ़िया काम किया है. एंड वेदर देयर आर डायलॉग्स इन इंग्लिश और हिंदी, वो इतनी सफाई से अपने डायलॉग्स बोलते हैं और इतनी फीलिंग से कि आपको ऐसे लगता है वो वाकई में उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं. जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, अंदाज है बोलने का, चलने का, बात करने का, डांटने का, जस्ट नाउ जिस तरह वो बोलते हैं, इट्स जस्ट टू फैबुलस. सैफ अली खान का काम कम है, बीच में वो ड्रामा से गायब भी हो जाते हैं. एंड जब है तब भी कुछ सीन्स हैं उनके पास, सब्सटैंटिव सीन्स, मगर काफी लंबी देर तक उनके पास कुछ बहुत ज्यादा ठोस करने के लिए नहीं है. उन्होंने काम ऑफ कोर्स अच्छा किया है, लेकिन उनकी कमी खौलती है. दीपिका पादुकोण का रोल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है. एक सीन जब वो अपने बाप पर बिगड़ जाती है, अमिताभ बच्चन उनके बाप है, वो अमिताभ बच्चन की बेटी है, तो उन पर जब बिगड़ जाती है और उसके बाद क्या होता है, बहुत ही अच्छा सीन है. एंड दिस प्रतीक बब्बर, ही इज नॉट बीन शॉट टू वेल, थोड़ा अजीब लगते हैं वो. एंड इस रोल में यू नो वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऑडियंस की हंसी छूट जाती है. इट्स he looks a little too small for the role. He's just about okay. तन्वी आज़मी is another fantastic actress भी है, बहुत ही अच्छा काम किया है. उनका भी एक सीन है जब वो दीपिका पादुकोण को डांटती है और अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहती है, इतना अच्छा लगता है कि आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं. तो दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और तन्वी आज़मी, ये आपको डेफिनेटली रुलाते हैं. So there is some bit of emotions also. मनोज बाजपेयी, उन्होंने भी काम बहुत ही अच्छा किया है. वो ऐसे वाइस प्रिंसिपल जिन्हें बाद में प्रिंसिपल बना दिया जाता है और वो ऐसी विलेनी करते हैं कि उनको, आपको ऐसे लगता है कि उनको उठकर एक थप्पड़ मारना चाहिए. You know, he's so irritating and so menacing, which is to say that he's such a fantastic actor. And इस फिल्म में भी बहुत ही अच्छा काम किया है. बाकी जो दूसरे किरदार हैं, चाहे वो यशपाल शर्मा हो, अनीता कमल हो, सौरभ शुक्ला हो, विनय आप्टे हो,
राजीव वर्मा हो, ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी वेल. दर्शन जरीवाला, बहुत ही अच्छा रोल है उनका, एंड ही डज फुलेस्ट जस्टिस टू हिज रोल. तो काम सबने बहुत बढ़िया किया है. एंड जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, प्रकाश झा के स्क्रीन प्ले इज रिटन बाय प्रकाश झा एंड अंजुम रजवली टुगेदर, सो देयर आर प्रॉब्लम्स इन द स्क्रीन प्ले. अदरवाइज हिज डायरेक्शन इज गुड, बट जो बेसिक प्रॉब्लम्स है स्क्रीन प्ले में, एक तो बहुत लंबा खींचा गया है, सेकेंडली ट्रैक्स चेंज हो जाते हैं, कहीं आरक्षण की बात छोड़कर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विच कुड हैव बीन अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम, उसे टैकल किया गया है. बट ऑल सेड एंड डन द डायरेक्शन इज गुड. है एक दो खामियां हैं, बट ओवरऑल प्रकाश झा हैज डन अ गुड जॉब एज डायरेक्टर. एंड इफ ओनली ही कुड हैव टेकन केयर ऑफ नॉट लेटिंग द फिल्म बिकम बोरिंग एट सेवरल प्लेसेस, वो उठना गिरना जो है, अगर वो उससे संभाल लेते तो फिर बात कुछ और ही बन जाती. फिल्म का संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने. द सॉन्ग्स आर बाय प्रसून जोशी, द लिरिक्स आर वेरी गुड. द सॉन्ग्स, कपल ऑफ सॉन्ग्स आर गुड. एक रोमांटिक सॉन्ग है जो सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण का, वो सबसे बेहतर सॉन्ग है फिल्म में. द म्यूजिक कुड हैव डेफिनेटली बीन बेटर.